आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष जगबीर जोगनाखेड़ा ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए। जगबीर जोगनाखेड़ा ने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवाई दौरा कर जनता से वादा किया था, खासतौर पर किसानों के लिए आश्वासन दिया था कि वे जल्द ही गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देंगे। सीएम की ये बात झूठ ही निकली। उन्होंने कहा कि सरकार की करनी कथनी में भेद है। जगबीर जोगनाखेड़ा और कुरुक्षेत्र लोकसभा आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी सुमित हिंदुस्तानी ने सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सरकार वादे से मुकर रही है, सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं किसानों की फसल के खराबा देने में आनाकानी कर रही है। जगबीर और सुमित हिंदुस्तानी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर कोसा। किसानों के साथ धोखा किया, उनका मजाक बनाया। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का ये है, क्योंकि किसानों को जिस समय बाढ़ थी, सरकार ने एक लुभावने वादे किए, मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से दौरे किए कि किसानों की जितनी फसल खराब हुई सभी को एक वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। परंतु किसान अब भी दर दर की ठोकर खा रहा है, कहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। अभी एक हफ्ता पहले जिला कार्यालय पर जिला कुरुक्षेत्र के सभी किसानों ने इकट्ठा होकर धरना दिया था। डीसी साहब से भी बात हुई। सरकार कहती है कि जिस किसान ने दोबारा फसल लगा ली और उसकी दोबारा फसल ठीक खड़ी है तो हम उसका मुआवजा नहीं देंगे, और यदि देंगे भी तो जब वो फसल मंडी में जाएगी, उसकी बिक्री होगी, उस पे पोर्टल पे चेक करेंगे कि किसान की कितनी फसल उसके पोर्टल पर बिकी है। तो इन अनपढ़ जो मैं कहूंगा अफसर भी और लीडर भी जो बीजेपी के राज में शासन पर बैठे हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब किसान की पहली फसल खराब हो गई और उसने खेत खाली ना छोड़कर दोबारा फसल को उसको बीजने का कार्य किया, तो दूसरे बार की बीजी हुई फसल पहली तो बात उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होगा और उसकी जो निकासी है वो नाम मात्र ही रहेगी। पर सरकार एक चाल के अंदर किसानों को फंसाकर किसानों को ठगना चाहती है, मुआवजा नहीं देना चाहती। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि आपका जाते जाते कुछ दिन समय बाकी बचा है, आपके जो बुरे कर्म है शायद उनका पश्चाताप हो जाए। कम से कम किसानों को इस मार से आप उनका मजाक ना बनाएं जो प्राकृतिक आपदा में किसानों का नुकसान हुआ। एक सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के विधायक ने एक दावा किया कि हमने सर्वे कर लिया है कॉलोनियों का, जिन कॉलोनियों में मकानों का नुकसान हुआ। आज तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, ना किसी को मुआवजे के नाम पर 1 रुपया भी दिया गया। शहर के जो सड़कों के हालात हैं वो सब आपके सामने है। किसी भी सड़क से आप गुजर जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप आकर आपको मैं तो ये कहूंगा कि पेट में दर्द ना हो। आपकी जो बोलते हैं ना दर्द डिग जाती है। आप किसी भी सड़क से गुजर जाएं, जब आएंगे तो आपकी तबीयत खराब मिलेगी आपको। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक आपको 5 साल का मौका दिया था यहाँ की जनता ने म्युनिसिपल कमेटी में अपनी सेवाएं देने का। आप अपने तानाशाह रवैये से, आप अपनी चालबाजी से, आवर क्लेवर बनकर आपने जनता को गुमराह करके आप उस 5 साल के अपने शासन को 7 साल पे ले गए। जो आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। थानेसर की जनता म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव चाहती है। जो यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, वो दोनों मिलकर अपनी चतुराई को लोगों पर हावी करके और चुनाव नहीं होने देना चाह रहे। एक व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है, दूसरा आपको पता ही जब कोर्ट के कोई मुद्दा बीच में आ जाएगा तो टाइम लंबा चला जाएगा और उसकी मार थानेसर की पूरी जनता को भुगतनी पड़ रही है। जो आप उसका यदि किसी ने प्लाट की कोई वो बनवानी हो एनडीसी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कमेटी के अंदर चल क्या रहा है। और सबसे गंभीर विषय जो आशा वर्कर को लेकर है, हमारी बहनें लगभग पिछले 1 महीने से
धरने पर हैं, उनमें से पुलिस की मार ना झेल पाने के कारण एक महिला की मौत भी हो गई यमुनानगर के अंदर। आपको भी जानकर दुख होगा कि 4,000 रुपए मासिक वेतन पर 24 घंटे काम लिया जाता है उन महिलाओं से। तो बड़ी शर्म की बात है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि यदि आपको काम नहीं करने आते तो कम से कम पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार से कुछ सीख लें। जिस तरह से भगवंत मान जी ने पंजाब के अंदर लोगों को बिजली से राहत दी, पानी से राहत दी, हर दूसरे दिन कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, नई वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, तो हरियाणा सरकार को भी सुध लेनी चाहिए। और आगे की सुमित भाई जगबीर जी, आप 11 तारीख को किसानों का प्रदर्शन है, आम आदमी पार्टी से साथ देगी, जाएंगे आप लोग? पार्टी का जैसा स्टैंड होगा वो समय पर बता दिया जाएगा। हम जब पीछे अब जिला कार्यालय पर किसानों ने जो प्रदर्शन किया, मैं उस प्रदर्शन में था, क्योंकि मेरा गांव जोगनाखेड़ा और आसपास के काफ़ी गांव के किसान वहां पर थे। हमने पूरा दिन वहां पर धरना दिया और सरकार को जगाने का कार्य किया। पार्टी का किसान आंदोलन को लेकर जैसा भी स्टैंड होगा वो आपको समय पर बता। आपने बिजली आंदोलन की तरह जैसे बिजली आंदोलन में आपने एक मुहिम चलाई, तो क्यों ना जैसे आशा वर्कर हैं या किसान है, कोई ऐसी मुहिम आप शुरू करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा भी करती है कि हम सरकार बनाएंगे, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिजली आंदोलन को लेकर हमने लोगों को, बीच में हम गए थे, लोगों से हमने बात करी थी, लोगों को बताया कि जिस तरह दिल्ली और पंजाब में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, उसी तर्ज पर हरियाणा को भी बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर फ्री दी जाएगी। 90% पंजाब की जनता का जो बिजली का बिल है वो जीरो आता है। इसमें प्रत्येक वर्ग ने बिजली आंदोलन को पसंद किया। पार्टी के अंदर अब इस पर एक पूरा चर्चा करके एक तैयार किया जा रहा है पूरा एजेंडा कि हम किसानों और आशा वर्कर की आवाज को उठाएंगे। वो किस तरीके से उठाएंगे, पार्टी की जैसी भी नीति होगी उसके बाद में चर्चा करेंगे। राज्य मंत्री संदीप सुमित जी बात करें। जी सुमित जी, आप राज्य मंत्री संदीप सिंह के जो आरोप लगे थे चार्जशीट में दाखिल होगी, अब तक गिरफ्तारी की हुई नहीं पेश हुई, तो आप क्या स्टैंड है पार्टी का? मैं आपको आपकी सारी बात के सवालों के जवाब देंगे। मुख्य तौर पे हमारे जिला के अध्यक्ष ने जिले की समस्याओं को आपके सामने रखा। अगर प्रदेश की बात करें तो अगर प्रदेश की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जन संवाद करते घूम रहे हैं, और वो जन संवाद नहीं है, वो जन परेशान है। क्योंकि अगर जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मांगने अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी आम नागरिक जाता है, तो मुख्यमंत्री जी उनको अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, उनको डराने लग जाते हैं, उनको धमकाने लग जाते हैं। तो ये किस बात का जन संवाद है मुख्यमंत्री जी? आप इस जन संवाद का जो ये ढकोसला आप कर रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। हरियाणा की जनता पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है आपके इस 9 साल के रवैये से। जो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का जो रवैया रहा उससे पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप जनता को और परेशान ना करें। दूसरी बात, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के अभिभावक हैं। लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि एक आपके सरकार में मंत्री है जो उसने हरियाणा की बेटी के साथ गलत किया, वो बेटी दिन रात दिन गुहार लगा रही है, आप उसी को प्रताड़ित कर रहे हो बजाय अपने मंत्री को कुछ कहने के लिए। कुरुक्षेत्र के अंदर अल्पकालीन विस्तारक का एक अभियान इन्होंने छेड़ रखा है। पूरी लोकसभा के इनके प्रचारक मंडल, ये मंडल वो मंडल इकट्ठा हो रहे हैं। अरे उस मंच पे आपने एक चार्जशीट दाखिल हुए व्यक्ति को बिठा रखा है, सांसद वहां पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बैठा है, 2 एमएलए वहां पर बैठे हैं, सांसद वहां पर बैठा है। ये क्या चीज है भाई? आप क्या जताना चाह रहे हो? अल्पकालीन प्रचारकों को यह बताना चाह रहे हो कि अगर आप जाके किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी करोगे तो जिस प्रकार से इस मंत्री को बिठा के रखा है, इसी प्रकार से आपको भी बिठाएंगे और शाबाशी देंगे? तो ये दोहरा रवैया सरकार ना अपनाए। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी और के ऊपर इस तरह की कोई धारा लगी होती, उसको उसका नाम भी नहीं पूछते, उसको कॉलर पकड़ के जेल में डाल देती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आपके मंत्री पर सवाल उठ गए हैं, देश के उस मंत्री पर सवाल उठे, उसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये सारी की सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जिले में वो मंत्री जी रहते हैं, हम तो मंत्री जी को एक ही बात करेंगे कि अगर आप में रत्ती भर भी जमीर बाकी है, रत्ती भर भी अगर आप में जमीर बाकी है, तो नैतिकता के आधार पर अपना आज इस्तीफा दे दें और उस बेटी के साथ, हरियाणा की बेटी के साथ
घुटने के बल बैठकर माफी मांगे। और आपको ये बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ध्यान रखना, जिस तरह महाभारत के अंदर कौरवों की हार हुई थी, इन भारतीय जनता पार्टी के सभी कौरवों की हार होगी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ भी उठाया था और अब गुजराती को भी उठाया गया था, जेल में बंद कर दिया गया उसको। ये इनकी डरपोक का नतीजा है। मैं आपको बताऊं, जब खट्टर डलता है पुलिस को आगे करता है। हमारे जिलाध्यक्ष को उठा लिया गया था, हमारे हरियाणा के सह सचिव हैं डॉक्टर विशाल कुब्बड़, मैं खुद, हम तीनों को उठा लिया गया। हमें ऐसे थाने में लेके गए जहां पे वो थाना कभी भी गिर सकता था। फिर हमें सीआईए के अंदर रखा गया। मतलब किस लिए? हम लोग अपराधी हैं, हम लोग आतंकवादी हैं? हमने सिर्फ यही तो कहा था कि वार्ड नंबर 25 की गली कब बनेगी। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं, इसको जो आपका ये विधायक यहाँ पे बिठा रखा है, इस विधायक से पूछो कि 3500 करोड़ रुपए कहां लगा दिए। यही तो सवाल थे जगबीर जोगनाखेड़ा जी के, जो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते थे। आप 3500 करोड़ रुपए का अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, आप उसको जेल में डाल देते हो, आप उसके ऊपर धमकियां देने लग जाते हो। तो मुख्यमंत्री जी आप ये ढकोसलेबाजी ना करो। और जो आप ये चीज बोलते हो ना, पोर्टल की सरकार, आपकी कोई पोर्टल की सरकार नहीं, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की सरकार है। G20 में कांग्रेस के अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया और अरविंद केजरीवाल भी, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है, कि उसकी भी दूरियां आप देख सकते हैं। देखिए, तो मैं इस बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो G20 है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक समिट है, तो इसके अंदर हम राजनीतिक बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन G20 की आड़ में अगर कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करेगा तो देश के लोग, देश की जनता उसको माफ नहीं करेगी, उसको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बलाना क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में G20 हो रही है, कांग्रेस के नहीं, हमें तो ये बात पता चली थी खट्टर साहब भी वहां जा रहे हैं। अब खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री तभी जा रहे होंगे, तो सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया होगा। और अगर स्पेशल किसी खास वजह से किसी भी प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया तो ये उनकी दोगलापंती है, ये अपने आप को छुपाने की बात है। शुक्रिया।